हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल केवी ट्यूटर तनुजा। बच्चों, आज की इस क्लास में हम संस्कृत के पाठ 6 के प्रश्न उत्तर करेंगे। ठीक है बच्चों। पाठस्य आधारेण प्रश्नानाम उत्तराणि एक पदेन लिखन्तु। पाठ के आधार पर प्रश्नों के उत्तर एक पद में लिखने हैं, मतलब एक शब्द में लिखने हैं। ठीक है। पहला प्रश्न है, श्रद्धा सर्वत्र की पश्यति। श्रद्धा सब जगह क्या देखती है? तो ये उसका उत्तर है बच्चों, पुष्पाणि पर्णानि खगा जंतवः च। शुकः दूसरा प्रश्न है बच्चों, शुकः केन वर्णेन शोभते। शुकः केन वर्णेन शोभते, तो हरित वर्णेन शोभते। तो आपको यहाँ पे सिर्फ हरित वर्ण लिखना है, क्योंकि हमको सिर्फ एक वाक्य में ही उत्तर देना है। हरित वर्णेन। तीसरा प्रश्न है बच्चों, श्रद्धाया ईष्ट वर्ण कर। श्रद्धा का ईष्ट वर्ण मतलब प्रिय वर्ण रंग कौन सा है? तो इसमें बताया था हरित वर्ण श्रद्धा का प्रिय वर्ण है। हरित वर्ण। क महान चित्रकार है। महान चित्रकार कौन है? महान चित्रकार परमेश्वर है, तो हम यहाँ लिखेंगे परमेश्वर। पूरा नहीं लिखेंगे बच्चों, एक पद में उत्तर देने के लिए बोला है, तो हम लिखेंगे परमेश्वर। आदित्य है कानम दृष्टुम इच्छति। आदित्य कानम दृष्टुम इच्छति। चित्रवर्णा शुका, तो आदित्य की क्या इच्छा? पाठस्य आधारेण प्रश्नानाम उत्तराणि पूर्णवाक्येन लिखन्तु। पाठ के आधार पर प्रश्नों के उत्तर पूर्ण वाक्य में लिखने हैं। ठीक है बच्चों, इसका आंसर अगर आपको नहीं वीडियो में आया हो तो देख लीजिएगा एक बार इन पहले वाले उत्तर को आप पूरी तरीके से देख लीजिए और एक बार लिखकर स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम दूसरे प्रश्न पर आ गए हैं। आचार्यस्य प्रभाकरस्य वर्णक। ठीक है बच्चों, आचार्यस्य प्रभाकरस्य का मतलब होता है आचार्य के कोट का रंग क्या है? तो हम यहाँ पे लिखेंगे ये पूरी लाइन यहाँ से, आचार्यस्य प्रभाकरस्य वर्ण, और क की जगह हम लिखेंगे श्वेत अस्ति। श्वेतः अस्ति। ठीक है बच्चों, ये प्रश्न यहाँ से पूरा लिखना है और क की जगह पर लिखना है श्वेतः अस्ति। कुत्र विविधेषु वर्णेषु पाटल पुष्पाणि सन्ति। ठीक है बच्चों, तो यहाँ इसका मतलब है कुत्र कहाँ पर, विविधेषु विविध विभिन्न प्रकार के, पाटल गुलाब के पुष्प हैं, तो कहाँ पर हैं? मंजुलस्य उधाने। तो कुत्र की जगह पर आ जाएगा मंजुलस्य उधाने विविधेषु वर्णेषु पाटल पुष्पाणि सन्ति। यहाँ पे आएगा, कुत्र की जगह पर लिखना है मंजू लस्य। मंजुलस्य उधाने। मंजुलस्य उधाने। फिर यहाँ से लिखना है आपको विविधेषु वर्णेषु पाटल पुष्पाणि सन्ति। तीसरा प्रश्न है बच्चों, किम बहुवर्णमयम् इति मंजुलस्य अभिप्राय। इसका मतलब है बच्चों कि बहुत रंगों से युक्त क्या है? तो बहुत रंगों से युक्त किसे बताया गया है? इंद्रधनुष को। तो बच्चों यहाँ पे किम की जगह लिखना है आपको इंद्रधनुष। इंद्रधनुष बहुवर्णमयम् इति मंजुलाय अभिप्राय अस्ति। तो किम की जगह पर आ जाएगा इंद्रधनुष। इंद्रधनु। इंद्रधनु
बहुवर्णमलाय इति मंजुलाय अभिप्राय अस्ति। ठीक है बच्चों, सबसे पहले क्या लिखना है, किम की जगह पर क्या आ जाएगा, इंद्रधनु, फिर बहुवर्णमयम इति मंजुलस्य अभिप्राय अस्ति, लास्ट में आ जाएगा अस्ति। चित्रवर्ण शुका कीदृश्वा भवन्ति, चित्रवर्ण शुका कीदृश्वा भवन्ति। अलग अलग रंगों के तोते कैसे दिखते हैं। ठीक है बच्चों, क्या मतलब है इस प्रश्न का, अलग अलग रंगों के तोते कैसे दिखते हैं। तो अलग अलग रंगों के तोतों के पंख नीला, पीता, रक्ता, नीला, पीला और लाल रंग के होते हैं। किस किस के रंग काला है। ठीक है बच्चों, कस्य कस्य वर्ण कृष्ण, किस किस का रंग काला है। किस किस का रंग काला होता है, काकस्य कौवे, पिकस्य कोयल, च वर्ण कृष्ण भवति, कौवे और कोयल का रंग काला होता है। ठीक है बच्चों, अब यहाँ पे तीसरा प्रश्न है, उचित वर्णेन सह शब्द योजन्तु। जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है रक्तवर्ण, अब रक्तवर्ण किसका होता है उसके लिए आपको एक उचित शब्द लिखना है। तो बच्चों यहाँ पर आप इन सभी के उत्तर देख सकते हैं। रक्तवर्ण लाल रंग किसका होता है, शुकस्य चशु, तोते की चोंच का रंग लाल होता है। नीलवर्ण, नीला वर्ण किसका होता है, गगन का, आसमान का। कृष्णवर्ण काला रंग, काग, कौवे का। हरितवर्ण पर्ण, पत्ते का। पीतवर्ण सूर्यकांति पुष्पम, सूरजमुखी के फूल का। श्वेतवर्ण मल्लिका पुष्पम, मल्लिका किसको कहते हैं बच्चों, गुड़हल के फूल को। पाटल वर्ण पाटल पुष्पम, गुलाब के फूल को। पाटल मतलब होता है गुलाबी, गुलाब का फूल। नील लोहित जम्बू फलम, जामुन के फल का रंग नील होता है। एक बार आप इस पूरे को अच्छी तरीके से देख लीजिए और इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब मैं आपको एक बार पूरा पेज दोबारा से दिखा रही हूँ बच्चों, किसी ने अगर नहीं लिखा हो तो लिख लीजिएगा। ये देखिए, पुष्पाणि पर्णानि खगाजन्त्वा च हरितवर्णेन हरित परमेश्वर चित्रवर्णाशुका। अब ये हम दूसरा उत्तर देखेंगे। श्वेतः अस्ति मंजुलस्य उधाने इंद्रधनु अस्ति चित्रवर्णशुकानां पक्षा नीलाः पीता रक्ता च भवन्ति काकस्य पिकस्य च वर्ण कृष्ण भवति। ठीक है, चलिए बच्चों अब हम आ जाते हैं अगले प्रश्न पर। यहाँ पे है राष्ट्रीय ध्वजस्य समुचिते वर्णे अधे प्रदत्तेषु वाक्येषु रिक्त स्थानानि पूरयन्तु। इसमें बेटा जो राष्ट्रीय ध्वज है उनके जो वर्ण हैं वो लिखने हैं। ऊपरी वर्ण अस्ति, ऊपर कौन सा रंग होता है बच्चों, ऊपराणी केसर वर्ण है अस्ति, तो यहाँ पे आ जाएगा केसर वर्ण, केसर। मध्य में कौन सा होता है बच्चों, मध्य में होता है श्वेत वर्ण। अधः वर्ण है अस्ति, अधः हरित वर्ण अस्ति, ध्वज से केंद्र वर्ण अस्ति, तो ध्वज के केंद्र में नील वर्ण है अस्ति। ठीक है बच्चों, अब देखेंगे हम यहाँ पे प्रश्नानाम उत्तराणि एक पदेन लिखन्तु। केशानाम एक पद में लिखना है, एक शब्द में लिखना है। ठीक है बच्चों, अब यहाँ हम देखेंगे केशानाम वर्णः क,
ये आप बच्चों देख सकते हैं, ये मैंने इन सभी के उत्तर लिख दी हैं। अब मैं आपको समझाती हूँ उन्हें। केशानां वर्णकः कृष्णः, कदली फलस्य वर्णकः, कदली फल का वर्ण रंग कैसा होता है? पीतः पीला। महिषस्य वर्णकः कृष्ण श्यामः। आकाशस्य वर्णकः, आकाश का रंग कैसा होता है? नीलः। तृणस्य वर्णकः हरितः। मयूरस्य वर्णकः चित्रवर्ण, चित्रवर्ण मतलब अलग अलग रंग। ठीक है बच्चों, देख लीजिए आप एक बार इनके उत्तर। अब बच्चों इसके अंदर रेखा चित्तेषु निर्दिष्टानां वर्णां पूरयन्तु। जो ये रेखा चित्र है और जो आपको ये नीचे निर्देश दिए हुए हैं रंगों को, उनके अनुसार आपको इनमें रंग करने हैं। बच्चों ये कार्य आपको स्वयं करना है। जैसे हरित है तो इसमें हरा रंग, पाटल मतलब गुलाबी तो गुलाबी रंग भरना है, नील तो यहाँ पे नीला रंग भरना है। ठीक है बच्चों, दैट्स ऑल बच्चों। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए।